हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ रूट स्क्वायर इज 365। तो आपने 4.1 में भी कंसेक्यूटिव की बात करी गई है। उसमें ये क्वेश्चन 4.2 में भी कंसेक्यूटिव, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मैंने उसमें आपको बोला कंटिन्यूअस। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस यानी लगातार। यानी अगर फर्स्ट नंबर 9 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10 होगा। तो अगर यहाँ पे तो आपको नंबर्स पता नहीं है तो लेट करोगे, फर्स्ट को एक्स, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है। और कहता है जो इनका सम है, सम ऑफ वुज स्क्वायर इज 365। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है। तो लेट करोगे आप, लेट करोगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। आपने क्या किया, लेट किया। कैसा कंसेक्यूटिव है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, एक्स है। तो आपके पास जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, आपके पास एक्स प्लस वन। समझ है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर 11 होता तो 11 प्लस वन क्या होता है, 12। लेकिन नंबर नहीं है, सपोज हमें नहीं पता ना कौन सा नंबर हो सकता है। तो आपने लेट किया एक्स और कॉन्टिन्यूअस है तो एक्स प्लस वन। ठीक है। कहता सम ऑफ हुज स्क्वायर, दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो ये क्या है क्वेश्चन, एक तो एक्स है और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वन है। कहता है इनके स्क्वायर का सम कितना है आपके पास, 360। इतना क्लियर है। तो एक्स की स्क्वायर को आप ऐसे ही लेने दीजिए। फिर आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है आपके पास कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस, यानी ए प्लस, या इसे ऐसे कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यही आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे लगानी है। ए की जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, बी की जगह पे वन है, वन का स्क्वायर। 2 इंटू एक्स इंटू वन इज इक्वल टू 365। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में वन प्लस में 2x इज इक्वल टू 365। एक एक्स और एक एक्स मिलके कितना होगा, 2x की स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस में 2x प्लस में वन प्लस का 365, यहाँ आके किसका हो जाएगा, माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में वन माइनस होगा तो 364 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एक प्रोसेस, यहाँ पे बेटा हमने देखा कि 2 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे देखोगे डिवाइडेड बाई 2। सारी इक्वेशन को 2 से क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। इतना क्लियर है। फिर अभी आपने 182 का एलसीएम लिया था आपको क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो देखो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा 91। ठीक है। और 7 1 जा 7। तो आप एक काम करिए, 7 2 जा 14, 14 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ आ रही है। देखिए हम ये स्प्लिटिंग मेथड है ना, हम इसमें चेक करते हैं कि 182 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो आपके पास कितना है, 182 आया। ऐसी दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 182। तो हमने देखा कि जब हम 14 की और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ रहा है। और 14 में से 13 को माइनस करते हैं तो 1। इससे पहले मैं प्लस किया था क्योंकि 27 आ रहा था। साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे इसके आगे साइन किसका, प्लस का। तो बड़ी वाली संख्या को कर दीजिए प्लस और छोटी वाली संख्या को कर दोगे माइनस। अब यहाँ पे 14 है। अब आप इसके साथ क्या लोगे, एक्स। तो 14x माइनस का 13x, तो आंसर कितना आएगा, केवल एक्स आएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसे करोगे, एक्स की स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप क्या करते हो, फर्स्ट टू को एक में और लास्ट के टू को एक में। तो बेटा ये एक्स की स्क्वायर प्लस में 14x, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे, क्यों, क्योंकि दोनों के पास कॉमन है, कुछ और कुछ तो कॉमन आएगा नहीं। ये हो जाएगा एक्स प्लस में 14
माइनस 13 कॉमन लोगे क्योंकि 13 और 14 मिलके ही तो 182 हो रहे हैं। इसका मतलब 13 की टेबल को 14 टाइम पढ़ोगे तो 182 आएगा। x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम थे तो आपने इनको क्या किया, एक बार लिखा। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस में 14 और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस में 13। अब एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो प्लस का 14 किसका हो जाएगा, माइनस का 14। ऐसे ही x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 वहां जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 13। इतना क्लियर है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहला, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट कंसिक्यूटिव माइनस की वैल्यू को नहीं लोगे, जो फर्स्ट कंसिक्यूटिव नंबर है उसको आपने क्या निकाला, 13 निकाला है। ठीक है, ये आपके पास आएगी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड, दोनों वैल्यू नेगेटिव को नहीं लेते, पॉजिटिव लेते, 13 है। इसका मतलब जो फर्स्ट कंसिक्यूटिव नंबर था वो कितना हो जाएगा, 13। और जो सेकंड क्या हो जाएगा, वो 13 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 14। इतना क्लियर है।